आते हैं थोड़ा सा, जो इन्वेस्टर आता है पैसे इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी चीज़ के अंदर, उसकी वो 4-5 मोटी मोटी चीज़ें बताएं कि वो किस तरह की चीज़ों, बीइंग इन्वेस्टर, अगर आप हो इन्वेस्टर तो आप क्या चीज़ें देख के पैसा लगाएंगे? देखिए, एज एन इन्वेस्टर अगर मैं देखूँ ना, तो पहली चीज़ तो हम बंदा खंगालेंगे सामने वाला कि बंदा इस लायक है कि नहीं है। सही है, अगर बंदा इस लायक है। वैसे मैंने इनको प्रपोज किया कि मुझे थोड़े पैसे दे दें बिजनेस के ये भी मेरी बारे में बोल रहे हैं। बंदा अच्छा है, सही है, अच्छा जो उस पैसे को संभाल सकता है, उसके कंधे पे बोझ डाला जा सकता है, इस लायक के बोझ लेके काम कर लेगा। ठीक है, शार्प है, उसका एक्सपोजर अच्छा है, सही है, मेंटल लेवल अच्छा है, तो उस बंदे पे पैसे पहली चीज़ तो लगाए जा सकते हैं। सही, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, उसका आइडिया क्या है। सही है, अगर वो आइडिया स्टेज पे तो उसका आइडिया क्या है, क्या वो यूनिक आइडिया है, क्या वो कुछ उल्टा सीधा करने वाला है। सही है, अगर आइडिया बैक्ड बाय रिसर्च है, बैक्ड बाय रिसर्च अगेन, सही है, फिर रिसर्च आगे। सही है कि भाई आइडिया ये है कि मैं ये करना चाहता हूँ, क्योंकि देखें इंडिया में भी इस तरह की कंपनियां, उन्होंने ये किया और ये यहाँ तक पहुँच गए, और मैं इस तरह की चीज़ पे यूं करूँगा और मैं ये कर लूँगा। तो अगर आइडिया बैक बाय रिसर्च है तो वो आइडिया वेट हो गया कि हाँ यार ये चांस है, क्योंकि देखिए आज आप यूनिक आइडिया नहीं ला सकते, आप दुनिया से पीछे हैं, आप यूनिक आइडिया नहीं ला सकते, क्लोन कर सकते हैं। हाँ, और मैं ये कहता हूँ कि भाई आज जब गाड़ियाँ बनी हुई हैं तो टायर इजाद क्यों करना है तुम्हें। सही है, गाड़ियाँ बनी हुई हैं ना, तो वैसे ही बना लेंगे सेम एक देख के। तो पहला वो बंदा, इसके बाद उसका वो आइडिया, इसके बाद वो आइडिया किस लेवल तक स्केल किया जा सकता है। सही है, आप देखें दो तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक इन्वेस्टर होता है देसी इन्वेस्टर, जो प्रॉफिट का भूखा है। वो कहता है मुझे क्या मिलेगा, क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, क्या मुझे पैसे बना के देगा, पैसे बना के देगा तो मुझे कितने पैसे बन जाएंगे, कितने पे कितना बनेगा, तो मेरा कितना रिटर्न बन रहा है। तो वो उस हिसाब से वो रिटर्न ओरिएंटेड पूरा सोचता है। लोकल इन्वेस्टर, वीसी का गेम ये होता है, वीसी कहता है मुझे एग्जिट कब मिलेगा, या एग्जिट वाली कंपनी है कि नहीं है, ये मॉडल बना के बिकेगा कि नहीं बिकेगा, बिकेगा तो कितने मल्टीपल पे बिक सकता है, मैं इसको आज पैसे डालूं कि सेकंड राउंड में पैसे डालूं। सही है, तो वो ये वाली सारी चीज़ें कैलकुलेट करता है, वो मल्टीपल देख रहा होता है अपने पैसे का। ये ऐसी भी कंपनियाँ है, वियतनाम में कंपनी है, उसने 500x दिया है, 500x अपने इन्वेस्टर को दिया, 500x ये भी होता है, 20, 30, 40x भी मिल जाता है। लॉसेस भी हो जाते हैं वीसी के, क्योंकि वीसी देखें हाई रिस्क बिजनेस होता है। वो वीसी रिस्क लेता है, उसकी कैलकुलेशन ही होती है 10 में इन्वेस्ट करूंगा 60 डूब जाएंगी, ये 3 उनका भी पूरा कर देंगे। तो वो ये वाला हिसाब होता है। सही है, वो देखता है कि कितनी जल्दी स्केल हो सकता है और कितना फास्ट मल्टीप्लाई होकर दे सकता है ये मुझे पैसे। हो सकता है वो सेकंड राउंड में निकल जाए, हो सकता है वो 5वें 8वें राउंड में निकले, आखिरी राउंड में निकले, या बाय आउट पे निकले, तो वो उसके ऊपर होता है। तो ये 2-3 चीज़ें उनकी सोच ही होती है। हमारे यहाँ लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि वो पहली चीज़ आते हैं, कहते हैं पैसे चाहिए पैसे चाहिए। अरे भाई अपना प्लान दे दो यार, उनका प्लान कोई रेडी नहीं होता, केस स्टडी कोई नहीं पढ़ी होती। ये जो आप पढ़े होते हैं ना, किताबें पढ़ते हैं, जैसे मुझे किताबें पढ़ने से खौफ थी, सही है, लेकिन मैं इंटरनेशनल जितनी चीज़ें अच्छी हैं, कोई बड़ी केस स्टडीज़ हैं, वो मैं पढ़ लेता हूँ। सही है, अब हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू से भी मैं कहता हूँ बाहर आ जाए। सही है, वो यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ में आपको पढ़ाया जा रहा है, आपके पास अच्छी केस स्टडीज़ आपको मिल जाती हैं। अगर आप, मैं कहता हूँ फ्लिपकार्ट मुझे पढ़ना है, मैं गूगल करूँगा मिल जाएगा। आप लेकिन सिर्फ गूगल पर टॉप 100 स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया, वहाँ पे आपको 2-3 रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। मैं कहता हूँ वो पढ़ लें, कितने पेज की रिपोर्ट है, कुछ भी नहीं। सही है, हर स्टार्टअप के बारे में जो है ना 2-2, 3-3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं। अब 100 हैं स्टार्टअप्स, उनके बारे में अगर आपने पढ़ लिया ना, आपको आइडियाज़ भी आ जाएंगे मुझे क्या करना है। सही है, किसने कितना अच्छा स्केल किया। इसके बाद क्रंच बेस जैसी वेबसाइट पे आप जाके देख भी सकते हैं कि यार किसने कितने पैसे रेस किए हुए हैं, कब कब रेस किए हुए हैं, किस किस वैल्यूएशन पर रेस किए हुए हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस तरह वीसी देखें इंसान का बच्चा ही है। अगर आपको लगता है आप इन्वेस्टर को बेवकूफ़ बना सकते हैं, आप बेवकूफ़, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। तो इन्होंने तो बनाए भी है ना, कोविड में स्टॉक्स में पैसे लगा दिए थे वीसीस के बड़े स्टार्टअप्स ने। तो देखिए अब स्टार्टअप, और इसके बाद क्या होता है, एक बहुत बड़ा मेजर ब्लंडर करते हैं स्टार्टअप्स। पैसे मिल गए अगर, तो अपनी तनख्वाहें बढ़ा दो, खर्चे बढ़ा दो। वीसी का पैसा आपका अपना है, आपने अपना ही शेयर बेच के उसको पैसा लिया है, तो वो आपका पैसा है। तो अगर आपका पैसा है तो आप ज़ाहिर नहीं कर सकते। वो अपनी तनख्वाहें 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए तनख्वाह कर लेंगे। मैंने तो आज तक मेरी जो तनख्वाह है वो तो मैं आपको बताऊं तो आप हंसेंगे बैठ के, ये तो मैं इतनी कम तनख्वाह उठाता हूँ। कितने उठाते हैं? 30,000? 1,30,000 रुपये। सही है, ये मैंने अभी रिसेंट बढ़ाई है, वरना मैं लाख से नीचे उठाता था अपनी कंपनी से, लिटरली। सही है, आप यूँ देखें तो टेलीमार्ट का माशाल्लाह नाम है, हर चीज़। आपको क्या लगता है मैं अगर जाऊँ आज बोलता हूँ किसी को मुझे नौकरी करनी है, मुझे 5-8 लाख रुपए नहीं देगा नौकरी? क्यों नहीं देगा? महीने का देगा। सही है, वो मेरे एक्सपोजर को, कैलिबर को देखते बोला कि 5-8 लाख रुपए तनख्वाह है, मैं क्यों उठा रहा हूँ 1.25 लाख रुपए?
मैं पागल हूँ, मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि मैं अपनी कंपनी पे भी बर्डन नहीं हूँ। सही है, मुझे पता है कि मुझे अगर उसको सेंसिबल तरीके से चलाना है। प्रॉब्लम क्या होता है, वीसी का पैसा लेके उड़ा दिया। उड़ाना ही तो नहीं है, इन्वेस्ट करना और उड़ाने में बहुत बड़ा फर्क है। वो ये लोग भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वीसी क्या देखते हैं, वीसी देखते हैं मेंटालिटी इसकी ऐसी है, ये पैसे उड़ा रहा है, या इसने जो प्लान दिया है मुझे। अब हम जो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग देते हैं उसको, सही है, अब मैंने जब वीसी से हमारी पहली दफा बात है, हमने उसको फाइनेंशियल मॉडलिंग बना के दी 6 साल की फाइनेंशियल मॉडलिंग दी कि हर महीने क्या होगा, कैसे होगा, कितना खर्चा होगा, कौन सा बंदा हायर होगा, कितने पे हायर होगा, किस चीज़ का खर्चा कहाँ पे खड़ा होगा। लिटरली पीएनएल्स बना के दिए हमने उसको 6 साल के, अगले फ्यूचर के। अच्छा, हम इतनी वर्किंग करके बैठते हैं, सही है। अब जब ऐसी वर्किंग करके कोई टेबल पे बैठता है ना वीसी के आगे, वो कहता है यार ये तो चांद से उतरे डायरेक्ट भाई, इन लोगों को पैसा लगाना चाहिए जो इतना आगे का 5 साल का सोच के बैठे हैं कि यार मैं यूँ करूँगा, यूँ करूँगा, यूँ करूँगा। तो वो चीज़ें आपकी सिंसेरिटी दिखाता है आपके बिजनेस प्लान के लिए, कि आप कितने पैशनेट हैं, सिंसेयर हैं, आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, क्या है। तो आपकी सिंसेरिटी अगर कंपनी के साथ है, आपके आइडिया में दम है और आइडिया वेट हो रहा है किसी भी तरीके से, कि इंटरनेशनल कोई केस स्टडीज है, इसके बाद कोई भी दुनिया का बंदा आपको पैसे देगा। हो सकता है वो आपको वैल्यूएशन भी छेड़ना शुरू करे, इतनी नहीं, इतनी बनती है, इतनी नहीं, इतनी बनती है, लेकिन वो आपको पैसे ज़रूर देगा। सो मिसाल के तौर पे मेरा एक स्टार्टअप है, वो 6-8 महीने में इतना ग्रोथ किया कि 20% जो है ना वो मुझ पे, मतलब मुझे उस पर कोई वो दे रहा है। तो डू यू थिंक कि ये एक अच्छा टाइम है उसके एग्जिट के लिए, इसको चलाना चाहिए इससे आगे? देखें कितनी दफ़ा ये होता है कि आप, अगर आपकी रिसर्च ये कहती है, रिसर्च आ रहा है इत्तेफाक से आगे, रिसर्च नहीं, रिसर्च तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपकी रिसर्च ये कहती है कि जिस मार्केट में मैं हूँ वो आगे एक फैट की तरह है, फॉर एग्जांपल, वो ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, सही है, या मैं एक मेच्योरिटी पॉइंट को टच करने वाला हूँ 1 आधे साल में, राइट टाइम में बेच के भाग जाओ, राइट टाइम में बेच दो, निकल जाओ। क्या आपको अच्छे, इसका मतलब आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, सही, आप किसी को चूना भी नहीं लगा रहे, आप पीक पे अपनी कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, आपने बेच दी। अगर आपको लगता है कि यार ये अभी इतना स्केलेबल है, जैसे मेरे पास अभी कोई आता है कहता है यार टेलीमार्ट बेच दो पूरी, मैं बोलूँगा सॉरी, सही है, हाँ, अनलाइक ये कि वो ऐसी कोई ऑफर मार दे जो मैं मना ही ना कर रहा हूँ, वरना मैं उसको क्या बोलूँगा, माजरत भाई। क्यों? मुझे पता है कि मैं आज अगर 29-30 फ्रेंचाइज़ों पे हूँ, सही है, और माशाल्लाह एक बहुत बड़ा ई-कॉमर्स सेटअप चलाता हूँ, मुझे पता है यार मैं 30 फ्रेंचाइज़ों की जगह मैं 1000-1500 फ्रेंचाइजी भी कर सकता हूँ। पाकिस्तान में इतना स्कोप है। या वियतनाम में जिस कंपनी को मैं फॉलो करता हूँ ना, उसके 3000 स्टोर है। ओके, वियतनाम 12.5 करोड़ लोग हैं, सही है, पाकिस्तान 25 करोड़ बंदा है। तो टेक्निकली यहाँ कितने होने चाहिए? डबल आप कर लें ना, सीधा मैं कहता हूँ डबल कर लें, सही है, 3000 है तो 6000 स्टोर, मैं कहता हूँ 6000 नहीं भी तो 2000 की तो गुंजाइश है ही ना। सही है, 2000 अगर स्टोर की गुंजाइश है, आज मैं 30 पे बैठा हुआ हूँ, तो मुझे सेंस नहीं बनाता कि आज मैं बेच के भाग जाऊँ। इसका मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, मैं इसको कैश आउट कर सकता हूँ, तो मैं इसको कैश आउट करने के लिए जाऊँ। हाँ, बीच में मुझे फंड रेज करना पड़ता है, मुझे करना चाहिए, यस, मुझे एग्जिट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये अगर मैं फंड रेज करके आगे बढ़ूंगा ना, तो मैं स्केल कर सकता हूँ, मैं इसको प्रॉफिटेबल भी कर सकता हूँ, मैं इसको सेंसिबल कर सकता हूँ, उल्टा इस जोन में आ सकता हूँ कि मैं कल को बोलूँ कि यार मुझे एग्जिट नहीं चाहिए, मुझे और उल्टा कंपनियाँ खरीदनी है। ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाता है, हमारे लोगों की सोच ये है कि मुझे कंपनी बेचनी है, कंपनी बेचनी है, कंपनी बेचनी है, कंपनी बेचनी है, ये चल रहा है। किसी ने आज तक ये नहीं बोलना कि मैं ऐसी कंपनी बनाऊँ कि मैं सबकी कंपनी मैं खरीदना शुरू कर दूँ। तो वो सोच कहते हैं कि कितनी दफ़ा सोच आप बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो गए, मैं कहता हूँ सोच ऐसी होनी चाहिए जो वाइल्ड हो, अगला भले कभी हंस भी जाए मुंह पे आपके, सही यार ये क्या पागलों वाली बातें करते नहीं, आप बोलोगे तो करोगे ना यार, सोचोगे कुछ तो अचीव करेंगे उसको। मैं अगर मुझे आज लोग कहते हैं आपने बहुत अचीव किया, माशाल्लाह, मैं कहता हूँ यार मुझे जितना चाहिए ना, मैंने शायद उसका 1% अचीव किया है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जितना दिया है उस पर कोई नाशुक्री नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने 1% अचीव किया जो मुझे चाहिए। अगर मैं ये बेंचमार्क रखता हूँ कि 99 अभी और अचीव करना है, तो मैं कहीं 60-70 कहीं तो सेटल करूँगा आराम से, सही है। लेकिन अगर मेरा बेंचमार्क ही नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो मैं आज ही हाल में बैठा रहूँगा, खुश रहूँगा।